क्या हाल है गाइस। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो हर जगह पिक्चर्स ही पिक्चर्स हैं। हर कोई अपनी लाइफ को परफेक्ट दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। सोशल मीडिया, टीवी, मूवीज, सब जगह परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं। हर तरफ से हमें ये दिखाया जाता है कि सब कुछ कितना अच्छा है। ऐसा लगता है जैसे सब परफेक्ट हैं। हर कोई हमेशा खुश है, हमेशा एंजॉय कर रहा है। लेकिन क्या ये सच है? हम भी उनको देखकर जज करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर उनकी लाइफ ऐसी है तो वो कितने लकी हैं। उनके कपड़े, उनकी गाड़ियां, उनके फॉलोअर्स, इन सब चीजों से हम डिसाइड कर लेते हैं कि वो कैसे हैं। लेकिन क्या यह सही है? लेकिन अंदर से वो कैसे हैं ये कौन देखेगा? क्या हम कभी सोचते हैं कि उनकी असली फीलिंग्स क्या हैं? इस्लाम हमें कुछ और ही सिखाता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें लोगों को उनके दिल से पहचानना चाहिए, न कि उनके बाहर से। जैसे कहते हैं ना, अंधोन में का ना राजा। मतलब हमें उन चीजों को देखना चाहिए जो सच में इंपॉर्टेंट हैं। हमें अंदर की खूबसूरती देखनी चाहिए। वो खूबसूरती जो किसी के कैरेक्टर में होती है, उसके एक्शंस में होती है। किसी के कैरेक्टर से उसकी पहचान होती है, ना कि उसकी चमक धमक से। हम सबको ये याद रखना चाहिए। इस्लाम हमें ये याद दिलाता है कि असली चीज तो दिल की साफ सुथरी होती है। दिल की साफ सुथरी से ही इंसान की असली पहचान होती है, क्योंकि वही से इंसान की असली कीमत पता चलती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तभी हमारी असली पहचान बनती है। हमें यह समझना होगा कि दुनिया की चमक धमक सिर्फ एक धोखा है। असली खुशी और असली पहचान तो तभी मिलती है जब हम अपने दिल से साफ और अच्छे होते हैं। तो आज से चलो हम सब मिलकर ये कोशिश करते हैं कि हम लोगों को उनके दिल से पहचाने, उनके एक्शन से, उनके कैरेक्टर से, क्योंकि आखिर में यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारी असली पहचान, हमारी असली कीमत हमारे दिल से होती है। तो चलो आज से हम सब मिलकर ये नया नजरिया अपनाते हैं। हम सब मिलकर ये कोशिश करते हैं कि हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं, क्योंकि जब हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे तभी हम सच में एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सब लोग एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की मदद करें। तो चलो आज से हम सब मिलकर ये नया सफर शुरू करते हैं। एक ऐसा सफर जहां हम सब मिलकर एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के दिल को पहचानें, क्योंकि आखिर में यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारी असली पहचान, हमारी असली कीमत हमारे दिल से होती है। जरा सोचो, हम कितनी बार पहली मुलाकात में ही किसी को जज कर लेते हैं। हम उनके कपड़ों, उनके बोलने के तरीके या उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर अपनी राय बना लेते हैं। यह सब कुछ सिर्फ कुछ ही पलों में होता है, बिना उन्हें जाने, बिना उनकी कहानी को समझे। यह इंसानी फितरत है। लेकिन क्या यह सही है? हो सकता है उनके कपड़े अलग हों या वो किसी और बैकग्राउंड से आते हों। शायद उनका जीवन हमारे जीवन से बिल्कुल अलग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें समझ नहीं सकते। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, अपने तजुर्बे होते हैं जो उन्हें यूनिक बनाते हैं। हम बिना सोचे समझे उनके बारे में राय बना लेते हैं। ये राय अक्सर गलत होती है, क्योंकि हम सिर्फ उनकी बाहरी सूरत देखते हैं, उनके अंदर की खूबसूरती को नहीं। हम उनके दिल की गहराइयों को नहीं देख पाते, उनके जज्बात और उनकी सोच को नहीं समझ पाते। यही तो वो जाल है जो हमें फंसा लेता है। ये सुपरफिशियलिटी का जाल हमें एक दूसरे से दूर कर देता है। हम अपनी सोच को इतना सीमित कर लेते हैं कि हम असली इंसान को देख ही नहीं पाते। ये जाल हमें एक दूसरे से अलग कर देता है। हमें समझ नहीं आता कि हम सब एक ही इंसानियत के हिस्सा हैं। हम बाहरी चीजों में इतना खो जाते हैं कि अंदर की खूबसूरती भूल ही जाते हैं। हमारी दुनिया इतनी मटीरियलिस्टिक हो गई है कि हम सिर्फ पैसा, शोहरत और स्टेटस को ही सब कुछ समझने लगे हैं। हम ये भूल गए हैं कि असली खूबसूरती इंसान के दिल और उसकी रूह में होती है। हम पैसे और शोहरत को इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि ईमानदारी और नेकनियती को। हम ये सोचने लगे हैं कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम सक्सेसफुल हैं, लेकिन यह सच नहीं है। पैसा और शोहरत तो आज है, कल नहीं। ये सब कुछ टेम्पररी है, लेकिन हमारा कैरेक्टर, हमारी ईमानदारी, ये सब कुछ हमेशा के लिए है। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि ये दुनियावी चीजें तो आज हैं, कल नहीं। इस्लाम हमें सिखाता है कि असली खूबसूरती इंसान के दिल और उसकी रूह में होती है। ये मटेरियलिस्टिक चीजें हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन हमारा कैरेक्टर, हमारी ईमानदारी, ये सब कुछ हमेशा के लिए है। ये हमें डिफाइन नहीं करती। हमारे एक्शंस, हमारे जज्बात, हमारी सोच, ये सब कुछ हमें डिफाइन करते हैं। हमारी असली पहचान हमारे काम से होती है, ना कि हमारे पास कितना पैसा है या हम कितने फेमस हैं। हमारा कैरेक्टर, हमारे काम, वही असल में मैटर करते हैं। हमारी ईमानदारी, हमारी नेकनियती, यह सब कुछ हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। हमारी असली पहचान हमारे काम से होती है, न कि हमारे पास कितना पैसा है या हम कितने फेमस हैं।
तो आओ हम सब मिलकर ये सुपरफिशियलिटी का जाल तोड़ दें और एक दूसरे को उनकी असली खूबसूरती के लिए समझें और पसंद करें। तो हम किसी के कैरेक्टर को तरीके से कैसे जानें? कुरान और सुन्ना हमारे लिए रहनुमा है। वो हुमैन बताते हैं कि एक अच्छा इंसान कैसा होता है। कुरान में कहा गया है, आए ईमान वालों इंसाफ करो। 4:135। इंसाफ करना इस्लाम का एक बहुत बड़ा उसूल है। इसका मतलब है कि हम सबके साथ इक्वल बिहेव करें, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हों। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने भी कैरेक्टर पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा, तब में से सबसे बेहतर वो है जिसका कैरेक्टर सबसे अच्छा है। बुखारी। ये बातें हुमैन सिखाती हैं कि इस्लाम में कैरेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। ईमानदारी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बुनियाद होती है। इसका मतलब है कि हम अपनी बातों और कामों में सच्चे रहें, अपने वादों को निभाएं। प्रॉफेट मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम को अल सदिक और अल अमीन कहा जाता था, यानी सच्चा और भरोसेमंद। इस्लाम से पहले भी लोग उनकी ईमानदारी की वजह से उनकी इज्जत करते थे। यह हुमैन बताता है कि ईमानदारी से भरोसा बनता है और इज्जत मिलती है। सेक्शन 5, काइंडनेस एंड कंपैशन, द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। दया और करुणा इस्लाम के दिल में बसते हैं। कुरान में कहा गया है, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मुहताजों के साथ, पड़ोस में रहने वालों के साथ, दूर के पड़ोस में रहने वालों के साथ, साथ रहने वालों के साथ, मुसाफिरों के साथ, और उनके साथ जिन्हें तुम्हारे दाएं हाथ के कब्जे में हैं। 4:36। दया का मतलब है किसी के दुख को समझना, जरूरतमंदों की मदद करना, दूसरों के साथ इज्जत और समझदारी से पेश आना। सेक्शन 6, ह्यूमिलिटी, द एडॉर्नमेंट ऑफ राइचियसनेस। आजिजी इस्लाम में एक और जरूरी क्वालिटी है। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो इंसान को अपने आप को समझने और अपने अमाल को सुधारने में मदद करती है। इसका मतलब है कि हम सीधे रहें और घमंड न करें। हम अपने आप को दूसरों से बेहतर न समझें, बल्कि सबको बराबर समझें। ये समझना कि हमारे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। हर चीज जो हमारे पास है, चाहे वो माल हो या इल्म, सब अल्लाह की रहमत है। कुरान में कहा गया है, और अपने चेहरे को लोगों से घमंड से न फेरो और जमीन पर अकड़ कर न चलो। यह हुमैन याद दिलाता है कि घमंड और तकाबुर से दूर रहना चाहिए। बेशक अल्लाह हर घमंडी और शेखीबाज को पसंद नहीं करता। 31:18। ये आयत हुमैन ये समझती है कि अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो आजिजी और इंकिसारी से जीते हैं। आजिजी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को कम समझें। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हुमैन अपने अमाल और सोच को सुधारने का मौका देती है। इसका मतलब है कि हम अपने बारे में कम सोचें, हम अपने अमाल को अल्लाह के हवाले कर दें और दूसरों की मदद करें, दूसरों पर ध्यान दें और अपनी कम्युनिटी की बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट करें। हम अपने अमाल से दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ह्यूमिलिटी हुमैन यह सिखाती है कि हम अपने अमाल से दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं। यह एक ऐसी क्वालिटी है जो हुमैन अपने आप को सुधारने और अपने कम्युनिटी को बेहतर बनाने में मदद करती है। ह्यूमिलिटी का मतलब यह भी है कि हम अपने अमाल से अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। हम अपने अमाल से अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। ह्यूमिलिटी हुमैन यह सिखाती है कि हम अपने अमाल से दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हुमैन अपने आप को सुधारने और अपने कम्युनिटी को बेहतर बनाने में मदद करती है। ह्यूमिलिटी का मतलब यह भी है कि हम अपने अमाल से अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। हम अपने अमाल से अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। ह्यूमिलिटी हुमैन यह सिखाती है कि हम अपने अमाल से दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं। यह एक ऐसी क्वालिटी है जो हुमैन अपने आप को सुधारने और अपने कम्युनिटी को बेहतर बनाने में मदद करती है। ह्यूमिलिटी का मतलब यह भी है कि हम अपने अमाल से अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। हम अपने अमाल से अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। ह्यूमिलिटी हुमैन यह सिखाती है कि हम अपने अमाल से दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं। यह एक ऐसी क्वालिटी है जो हुमैन अपने आप को सुधारने और अपने कम्युनिटी को बेहतर बनाने में मदद करती है। ह्यूमिलिटी का मतलब यह भी है कि हम अपने अमाल से अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। हम अपने अमाल से अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। सेक्शन 7, द पेरिल ऑफ प्रेजुडिस। भेदभाव इंसाफ और इंसानियत के खिलाफ है। यह किसी को बिना जाने बिना समझे जज करना है। इस्लाम हर तरह के भेदभाव की मुखालिफत करता है। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने अपने लास्ट सरमन में कहा था, एक अरब को गैर अरब पर कोई बर्तारी नहीं है और न ही एक गैर अरब को अरब पर कोई बर्तरी है। एक गोरे को काले पर कोई बर्तरी नहीं है और न ही एक काले को गोरे पर कोई बर्तरी है, सिवाय तकवा और अच्छे अमल के। मुस्नाद अहमद। सेक्शन 8, द मिरर ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। दूसरों को जज करने से पहले हुमैन खुद को देखना चाहिए।
इस्लाम में सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि हम अपने दिल और अपने कामों को देखें। कुरान में कहा गया है, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद को भूल जाते हो? 2:44। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हम दूसरों से बेहतर होने की उम्मीद नहीं कर सकते अगर हम खुद बेहतर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 9, कैरेक्टर द फाउंडेशन ऑफ अ फ्लरिशिंग सोसाइटी। अच्छा कैरेक्टर एक मजबूत और इंसाफ पसंद समझ की बुनियाद होता है। जब हम अच्छे कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस देते हैं तो हम एक बेहतर, दयालु और खुशहाल दुनिया बनाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाएं, ईमानदार बने, दयालु बने, करुणावान बने और आजिज़ी इख्तियार करें। इस्लाम की तालीमत को अपनी जिंदगी में शामिल करें और एक ऐसे समझ की स्थापना करें जहां हर शख्स खुद को रिस्पेक्टेबल और वैल्यूबल समझे। पीस आउट।